हाँ, 10,000 बच्चे से ऊपर न्यूटन में बना चुका हूँ। उतना याद नहीं रहता, लेकिन जब बच्चे सामने आते हैं तो याद आते हैं। पढ़ाई में हो या आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, बिहार सबसे ऊपर है। तो इसके पीछे काफ़ी जर्नी रही है, ये सडन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ है। गांव से आते हैं शहर में, आईआईटी, मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इस तरह की बात करते हैं। ये भीड़ से हट कर के क्रिएटिव फील्ड है और इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत 16 साल पुराना स्टूडेंट को कोई याद रखता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक डिजाइनर का जो काम होता है वो समाज के लिए एक दर्पण जैसा हो। तो मुझे भी नहीं पता था कि इस फील्ड में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा संस्थान जो है 27 वर्षों से काम कर 27 सालों से 27 सालों से। शुरू से ही आर्ट में इंटरेस्ट था। आरएफएस ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिल गया। क्योंकि अभी के यंगस्टर को क्या है ना कि तुरंत किसी फॉर्म को फिल करो, जॉब हो, कमाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार से था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन कुछ लोगों ने पैर खींचने की भी कोशिश की। लेकिन आज ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पर देश नहीं विदेश भर में मेरी पहचान है। आपको बता दें तो बिहारियों को लेकर के एक अलग ही स्टीरियोटाइप होता है। बिहारी हो यूपीएससी बीपीएससी कर लो, बिहारी हो कितना ही कमा पाके, और बिहारी हो कुछ छोटा मोटा काम कर लो। ये जो नॉर्मल से वर्ड्स से आपको हर एक की जुबान से सुनने को मिलता होगा, लेकिन एक ऐसे बिहारी आज हमारे साथ है जो कि देश नहीं विदेश भर में अपने नाम को बता रहे हैं, और उनकी जो पहचान है चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही है कि बिहारी सब कुछ कर सकते हैं। मशहूर टीचर हैं प्रोफेसर राज सर, चित्रकार हैं जो कि एक लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और इनको लेकर के लगभग 24,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स छापे गए हैं। इनके जो स्टूडेंट हैं वो देश विदेश में आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इनके जो कोचिंग है आरएफएस, वहाँ हम लोग मौजूद हैं, और इनके दोनों छात्र हैं जो कि आज एक बहुत ही बेहतरीन मुकाम पे है। इनकी कोचिंग की अगर बातें करें तो अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं, और फिर जब पढ़ाई करने के बाद निकलते हैं तो वो एक अच्छे मुकाम पर होते हैं। राज सर से बात करते हैं। सर, आज आपके दोनों छात्र एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर हैं, एक अंबानी फैमिली के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर को लेकर के बिहार में बहुत लोग नहीं समझते हैं, और मैट्रिक इंटर के बाद जो है वो गांव से आते हैं शहर में, आईआईटी, मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इस तरह की बात करते हैं। ये भीड़ से हट कर के क्रिएटिव फील्ड है और इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा स्कोप है इसमें। और अभी आपके सामने आपने बात ही किया, रवि के बारे में आपने बात किया, चर्चा किया कि आज जो है इतने बड़े में ड्रेस डिज़ाइन कर रहा, तो हमारे बच्चे अंबानी फैमिली के लिए हमारे बच्चे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में सब जगह काम कर रहे हैं, तो बड़ा खुशी मिलता है। और बस इसके बाद सर, कितने सालों से कोचिंग है? मेरा संस्थान जो है 27 वर्षों से काम कर 27 सालों से? 27 सालों से नहीं, इसके पहले दूसरे बिल्डिंग में था। यहाँ मैं 2012 में शिफ्ट किया हूँ और मेरी खुद की ये है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो देखने को मिलता है कि कोई सीरियल्स में काम कर रहे हैं, कोई मूवीज में काम कर रहे मैं हैं। टीवी खोलता हूँ तो चूंकि इतना पुराना हो गया कि कोई इसका नाम ये है, देखो उस मूवी में काम कर रही है। हाल फिलहाल में एक लड़की आई मिलने, सर मुंबई से आई, सर दबंग 2 में वो काम कर रही थी, कॉस्मेटिक डिजाइन। तो इतने दबंग 2 में? हाँ, 10,000 बच्चे से ऊपर न्यूटन में बना चुका हूँ। उतना याद नहीं रहता, लेकिन जब बच्चे सामने आते हैं तो याद आते हैं। अब 16 साल बाद रवि आया तो मैं देखा, अरे रवि तुम तो उसमें पढ़ता था। सर अभी मैं यहाँ हूँ, ये हूँ। जब सुना तो बहुत अच्छा लगा, एक टीचर के लिए सरप्राइजिंग हुआ। मतलब बिहारी होकर के स्टूडेंट कहाँ कहाँ आपके पहुँचे हैं। अभी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के वेडिंग में भी ड्रेस डिजाइन कर रहे हैं, कैसा लगता है? ना चलो किसी के राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। यदि आप जमाने को बदलना चाहते हैं तो ये मेरा 27 वर्ष हो चुका है आरएफएस का। और ये जब बच्चे की कहानी सुनते हैं तो हमारे करीबन 3500 से 4000 बच्चे जो है बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, और 3 से 4000 बच्चे करीबन विदेश में काम कर रहे हैं। 10,000 मैंने न्यूटन बना चुका, 5000 बीएफए में मैंने कलाकारों को एज अ टीचर बनाया। तो यदि कोई मैट्रिक इंटर पास है और इस फील्ड में भीड़ से हट करके कोई करियर बनाना चाहता, तो जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, उससे भी बड़े आगे जा सकते हैं। हमेशा एक टीचर जो होता है, विद्यार्थी की जब सफलता जानता है तो बहुत अंदर से खुशी होता है, बहुत अच्छा डेडिकेशन महसूस होता है कि हमने जो मेहनत किया था वो 16 साल बाद भी मैंने पहचान लिया कि ये रवि है, इधर 2010 बैच की है, ऑलरेडी इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो ऑलरेडी
इस फील्ड में जो बच्चे भीड़ से हटके आना चाहते हैं तो उसके लिए वेलकम अच्छा है। राज सर, लेकिन बहुत सारे मूवीज में ऐसा देखने को मिलता है कि टीचर पहले कुछ बनना चाहता है, बड़े मुकाम पे जाना चाहता है, किसी कारणवश उस मुकाम को वो हासिल नहीं कर पाता है तो उसके मन में एक गर्ज हो जाता है कि अब मैं टीचर बनूंगा और अपने हर एक बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। आपके पास भी कोई वैसा विजन था? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कला कहता है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों बारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। अभी बिहार में जो मेंटेलिटी है कि कला क्या है और डिजाइन क्या है, डिजाइन कहता है कि द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज डिजाइन। समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन। जैसे अपने सोसाइटी में उन्होंने ये भी एक शादी जो है हमारे समाज का हिस्सा है। यदि कोई दहेज प्रथा पे हमको टॉपिक बनाना होगा तो वहाँ भी हम बना सकते हैं कि डॉरी और डेथ नथिंग इज गेट, डॉटर और डाउन से इज डेट, कि दहेज जो है लेना भी अभिशाप है। तो एक डिजाइनर का जो काम होता है वो समाज के लिए एक दर्पण जैसा होता है। तो हमारा जो काम है कि भाई एज ए टीचर कि कला में बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, डिजाइन में बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो निफ्ट के लिए आते हैं, NID के लिए आते हैं, BFA के लिए आते हैं, JEE मेन पेपर 2 के लिए आते हैं, है ना। भीड़ से अलग हट करके लोग तैयारी के लिए अगर सोचते हैं, सबसे बड़ी खासियत यह है हमारे संस्थान की, मैं एग्रीमेंट पे एडमिशन लेता हूँ। अच्छा, 12th किसी ने कर लिया तो क्या इसकी गारंटी है कि कितने सालों बाद वो कमाने लगेगा? क्योंकि अभी के यंगस्टर को क्या है ना कि तुरंत किसी फॉर्म को फिल करो, जॉब हो, कमाने लगे। जब तक वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेगा, जब तक वो BDS नहीं करेगा, BDS के बाद ही उसको ना कहीं जॉब लगेगी। जैसे BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, BFA करने के बाद कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं। देखिए, इस फील्ड में कैरियर ये है कि जितने सारे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, आखिर उसको कोई तो विजुअल करने वाले हैं। जो अभी हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हुई थी, तो राधिका के ड्रेसेस को आपने डिजाइन किया था। राधिका का ड्रेसेस में जो फूलों की चादर थी, येलो वाली पीस, और जो एक रिसेप्शन में उन्होंने पहना था गोल्ड वाला प्लेटेड किया हुआ, वो भी दोनों वो जो था वो हमारी फैक्ट्री से गई थी। लेकिन बिहारियों को लेकर के कहा जाता है कि बिहार से हो तो छोटा मोटा कुछ काम कर लो, बिहार से हो थोड़ा दिल्ली चले जाओ, वहाँ कमा लो, अच्छे से रोजी रोजगार चल जाए। आपने इतनी ऊंची छलांग कैसे मार ली, अंबानी तक पहुंच गए? ये तो देखिए डिपेंड करता है कि आप किस जोन से और कैसे बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि बिहारी सब पे भारी होता है, ये कहावत, बिहारी सब पे भारी, वो कहावत गलत नहीं है। और इसी वजह से लोगों को एक जो पॉजेसिव हो जाते हैं या एक जलनशीलता हो जाती है उन लोगों की, इस वजह से वो लोग ऐसा कमेंट करते हैं। बट उनको भी पता है कि पढ़ाई में हो या आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, बिहार सबसे ऊपर रहता है। अगर वो पार्टिसिपेट कर लिया तो उनको थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अंबानी के घर को दूर से देखने के लिए लोग तरसते हैं कि दूर से एक झलक मिल जाए, लेकिन इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स होते हैं कि दूर तक भी नहीं जाने देते। लेकिन आप घर के अंदर गए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, बहुत सारे डिज़ाइनर्स होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस बताइए। बहुत सारे लोग थे, मैं भी उसमें से ही था जो सपने देखता था कि ऐसे घर में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मेरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट डिज़ाइनर हैं, सब लोग लाइन में लगे थे। और सेलिब्रिटी लोगों का क्या होता है ना कि वो लोग जो उनको पसंद आ जाए उनको ही वो लोग पिक करते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी जर्नी रही है, ये सडन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ है, ये 2-3 महीने की मेहनत है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी कुछ कर गए, तब उसके बाद ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा जो उनके घर पे हम लोग गए। मतलब बहुत सारे डिजाइनर्स थे, उनमें से आपके ड्रेसेस को राधिका ने पसंद जी किया। जी जी जी, यही है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत एंटीलिया जो है यहाँ पर सबको अलाउ नहीं होता, उनका जो घर है। तो वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो बहुत सारे लोग थे जो अपने ड्रेसेस को लेके खड़े थे कि मे बी मैम को ये पसंद आ जाए या राधिका मैम को ये पसंद आ जाए। मैं भी आई वाज उसी लाइन में आप भी थे? हम भी उसी लाइन में थे, क्योंकि ये सब पहले से बुक होता है कि हाँ टॉप 10 यहाँ पर रहेंगे, टॉप 20 यहाँ पर रहेंगे, इन्विटेशन सबको होता है। बट पसंद कौन सा आएगा ये बस क्रॉस फिंगर वाली बात है, वहाँ जाने के बाद ही ये चीज़ क्लियर होता है। तो आप क्रॉस फिंगर करके विश कर रहे थे कि भगवान मेरी बारी आ जाए, मेरे नाम हो जाए, बिहार का नाम रोशन करूंगा? मैं तो अंदर जाने के लिए ज़्यादा उससे ज़्यादा डेस्परेट था कि चलो अंदर जाके देख तो लूँ क्या है नहीं है, बट भगवान को कुछ और इच्छा थी। अंदर जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे? हाँ, मैं क्योंकि एक ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं कल को बोलूँगा कि चलो मैं यहाँ गया और ये सब करके आया, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था तब। वही बोल रही हूँ ना कि लोग बाहर से घरों को देखने के लिए तरसते, आप अंदर गए, राधिका के ड्रेसेस को डिजाइन किया। या ड्रेसेस डिज़ाइन थे, बस उनको पसंद करवाना था। तो ऐसे सबके डिज़ाइंस होते हैं ऑलरेडी रेडी, तो वो लोग वो चीज़ पसंद करती हैं और उसके बाद हम लोग फिर देर एंड देर उसको 3-4 दिन का ही टाइम होता है और रेडी करके देना होता है। कुछ पिक्चर्स हैं आपके पास जो कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी अभी जो शादी हुई है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, बहुत बड़े बड़े जो हस्तियाँ थी वो वहाँ पर पहुँची थी, सेलिब्रिटीज़ लोग सब पहुँचे थे, तस्वीर आप दिखाएं।
ये वाला फ़ोटो तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थी। ये सब हमारे फॉर्म्स की ही है और इसके साथ इस येलो कलर की है, फूलों की चादर से बहुत ज़्यादा फेमस है। आप गूगल पे फूलों की चादर मारेंगे ये ड्रेस आ जाएगा। फूलों की चादर। हाँ, अभी तो काफ़ी छोटे मोटे बुटीक भी ये फूलों की चादर बोल के बहुत रैंडम बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ और भी सेलिब्रिटी है, ये भी राधिका मर्चेंट ही है, जो अलग ओकेजन पे उन्होंने पहना था। उस टाइम पे उन लोगों का तो एक वीक का तो पूरा ये सारे 1 वीक जो चले थे फंक्शंस उनमें Exactly. सारे ड्रेसेस डिजाइन किया था। ये सारे ड्रेसेस होते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटी भी होते हैं। उसमें से राधिका मर्चेंट जो जिनकी शादी है वो ये उन्होंने अपने रिसेप्शन में पहना था, जाकि ये बहुत फेमस हुआ था क्योंकि ऊपर का जो है ये कॉर्सेट बोलते हैं, ये पूरा का पूरा गोल्ड प्लेटेड है, जो कि 1.5 CR के अराउंड इसका कॉस्ट आया था। क्योंकि सिर्फ प्लेटिंग है, ये गोल्ड नहीं है, प्लेटिंग है। और नीचे का पूरा जो ड्रेप और ये चीज़ है वो हमने रात में जग कर फिर वो एयरपोर्ट पे जाकर उसको पहुंचाना और फिर उनके पास पहुंचना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और बहुत टेंशन वाली भी बात है, बट आज अच्छा लगता है। इन लोगों के लिए काम करते तो टेंशन भी नहीं लगता होगा, रात भर जगो फिर भी टेंशन नहीं लगता होगा, अंदर से तो हौसला आता होगा भाई इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, 2 टेंशन बजे रात तक जगो, 4 बजे तक सुबह तक जगो, कोई टेंशन इस बात का होता है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर हमारा टाइम पर कुरियर नहीं गया ना तो वो देन एंड देयर किसी और डिजाइनर को पिक कर लेंगे। तो इस बात का टेंशन था कि टाइम फ्रेम में हमें बनाकर पहुंचाना है और उनको अच्छा भी लगना चाहिए, ऑल्ट्रेशन भी नहीं आना चाहिए, कोई लूज एंड ये चीज़, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के बहुत टेंशन होता है। अदरवाइज हम लोग तो खुद ही खुशी में कि चलो बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं, तो इट्स मोर एक्साइटमेंट फॉर मी। कितने साल से इस प्रोफेशन में आप? मैं अगर बोलूँगा तो मैं 2009 में आज जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पर मैं जुड़ा था राज सर के माध्यम से। पहली बार आर्ट एंड कला के क्षेत्र में क्या होता है कोई आइडिया नहीं था। फिर राज सर ही मेरे को 1-1.5 साल बहुत समझाएं कैसे होता है, क्या होता है, आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है, कैसे हम अपना करियर इसमें बना सकते हैं, जो कि आज के डेट में मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूँ कि 5 या 10% लोगों को लगता है ये चीज़ कि पता नहीं इसमें क्या, 5-10% लोगों को ये पता है कि इसमें करियर है, बट आज भी 85 से 90 लोगों को ये लगता है परसेंटेज ऐसा जिनको पता ही नहीं है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वही मेंटालिटी है सरकारी और प्राइवेट वाला जो है मेंटालिटी। हाँ, बिहार को लेकर के तो है भी कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, SSC का एग्जाम दे दो, UPSC दे दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मुझे लगता है कि अगर जो लोग देख रहे होंगे उनको तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मिथ को हटाइए और आगे बढ़िए, और अगर आपका बच्चा या अगर कोई मेरे जनरेशन का आदमी है तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़िए। स्कोप आप 10,000 से लेके आप करोड़ तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके एबिलिटी और आपके इंस्टीट्यूट। करोड़ों तक अर्निंग है ऑब्वियसली आपकी अर्निंग? ऐसे न्यूज़ पे तो ये सब नहीं बता सकते। अप्रोक्सीमेटली आप ये बोल सकते हैं कि आईटी इस वाला फील्ड जो, में, इस फील्ड अब एक सीए वाला जो इतना मेहनत करके जो अर्न कर सकता है वो हम लोग भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे ये जस्ट ऐसी वाली बात है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रीडम है ना। आपको मज़ा भी आ रहा है, आप सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो, आप खुद भी फेमस हो रहे हो और किसी को पहना रहे हो, तो ये बहुत अच्छी PR भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्ग, या ये वही चीज़ है कि आप बहुत फ्रीडम वाली लाइफ आपको मिलती है। आप दिन भर लैपटॉप के साथ बैठ के अपना दिमाग हटा रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा नहीं है। मज़े करो यार, लाइफ को एंजॉय करो और पैसे भी कमाओ। और बाकी तो आप साल में 2 बार 3 बार ट्रैवल करो, देश विदेश घूमो। तो ये सब सर के माध्यम से हुआ है। तो और ये सब स्क्रिप्टेड भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि सडनली हम लोग मिल गए और मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया हुआ था किसी अलग पर्पज़ से, बट सर के साथ मिला और सर मुझे रिकॉग्नाइज भी कर लिए। 16 साल पुराना स्टूडेंट को कोई याद रखता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तब मैं कुछ और दिखता था, अभी मैं कुछ और दिखता हूँ, फिर भी सर पहचान गए। और सर के माध्यम से आज मैं यहाँ जो भी हूँ सब कुछ सर ने के दिया, खिलाना पिलाना जिसको बोलते हैं वो सब सर के माध्यम से है। कितने ऊंचे मुकाम को आपने हासिल किया है? शादी वगैरह की है या अभी सिंगल? हाँ, शादी कर लिया यार। अब तो एज हो जाता है, अगर आप सही टाइम पे शादी नहीं करोगे तो फिर उसको कैसे आप आगे बढ़ोगे? कब तक आप अकेले मजे करोगे? मजे करो, सब लाइफ में सब चीज़ करना होता है। तो मैंने तो नहीं होते होंगे बीबी के कि मुझे ये चाहिए, तो आप बोलते होंगे नहीं नहीं रहने दो, पैसे नहीं है। आप तो यूं उड़ाते होंगे पैसे। नहीं, बीबी के मामले में अलग सिनेरियो होता है। आप इस चैप्टर को थोड़ा साइड ही रखो, आप तो बेटर है। बीबी के लिए कोई ड्रेस डिजाइन किया है? दूसरी की बीबियों के लिए कर रहे हैं तो खुद के बीबी के लिए? देखिए वो कहावत है ना, घर का मुर्गी दाल बराबर। तो ये सुनने के बाद बीवी के लिए कि मैं एक नॉर्मल टेलर जैसा हूँ, तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा पति कर रहा है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा उनको वही है, दाल बराबर। मतलब अंबानी फैमिली के लिए ड्रेस डिजाइन, लेकिन बीबी को कोई लेना मतलब नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था कि इस फील्ड में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को थोड़ा ये स्टीरियोटाइप है ना कि
ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, बीएड कर लो, टीचर का एग्ज़ाम दे लो, लड़की हो तो चलो किसी स्कूल की टीचर ही बन जाओ। बट ऐसा नहीं था, मुझे शुरू से ही आर्ट में इंटरेस्ट था। आरएफएस ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रॉपर गाइडलाइन मिल गया और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और आज मैं अपना खुद का कंपनी 5 साल से रन कर रही हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरे अंडर में काफ़ी एम्प्लॉय काम करते हैं। इवन मैं अभी एक नया प्लेटफॉर्म पटना में भी स्टार्ट कर बिहार की बेटियां भी कमाल कर रही हैं। बिल्कुल कर रही हैं और मैं चाहूँगी कि मैं पटना में अब बहुत जल्दी अपना जो एक नया ऑफिस खोलना चाह रही हूँ कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ रह के भी अपने जो उनका टैलेंट है उसको एक्सपोजर मिल सकता है और अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपने जो अभी सर से क्वेश्चन किया कि 12th के बाद अर्निंग के लिए, सो अर्निंग ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, वो अपने पढ़ाई के साथ साथ किसी अच्छे फर्म में इंटर्नशिप कर सकते हैं जहाँ उनको एजुकेशन तो मिलेगा ही, उनकी पॉकेट मनी भी उनको वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए आरएफएस में इस वक्त हम लोग मौजूद थे और दोनों ही स्टूडेंट हैं 2010 बैच की और 2009 बैच के। तो अनंत अंबानी के घर को देखने के लिए भी लोग तरसते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो अंदर जाकर के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे थे। तो बिहारी हो भाई, गर्व करो खुद पर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।